बाद बजट पर राहुल गांधी के भाषण की। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में करीब 44 मिनट का भाषण दिया। 44 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने महाभारत के अतीत से वर्तमान को जोड़कर चक्रव्यूह की व्याख्या की। राहुल गांधी ने दावा किया कि कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह को भेदने में अभिमन्यु नाकाम रहे, लेकिन आज के चक्रव्यूह को भेदने में इंडिया गठबंधन सफल होगा। राहुल ने चक्रव्यूह के 7 दरवाजों को भेदने के लिए 7 मुद्दे बताए। अग्निवीर, रोजगार, पेपर लीक, जाति जनगणना, एमएसपी गारंटी कानून, मिडिल क्लास और अहिंसा। 7 मुद्दों के जरिए राहुल गांधी ने चक्रव्यूह के 7 द्वार को भेदने का मंत्र बताया। इस दौरान राहुल गांधी को 25 बार टोका गया। लोकसभा में हंगामा हुआ, लेकिन राहुल ने पूरा भाषण खत्म किया। राहुल गांधी के 44 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी पर निशाना साधा गया। आज राहुल गांधी ने अपने 44 मिनट के भाषण में क्या क्या बोला, हम आपको रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो, सब नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर। 18वीं लोकसभा के पहले भाषण में राहुल गांधी ने देवों के देव महादेव की अभय मुद्रा को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आज राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा में बोले। मोदी सरकार के बजट को कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह से जोड़ा और चक्रव्यूह के 7 दरवाजों को भेदने का संपूर्ण मंत्र समझा दिया। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। राहुल ने समझाया, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जिस तरह अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसी तरह 21वीं सदी में पूरा भारत मोदी सरकार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। लेकिन अब चक्रव्यूह को भेदने का वक्त आ गया है। ये कैसे होगा, ये मंत्र भी राहुल ने बताया। चक्रव्यूह को भेदने के लिए राहुल गांधी ने 7 मुद्दों को अपना हथियार चुना है, जिसमें पहला है युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा, दूसरा है पेपर लीक, तीसरा है सेना में अग्निवीर, चौथा है जाति जनगणना, 5वां एमएसपी कानून गारंटी और 6ठा है मिडिल क्लास पर टैक्स की चोट का मुद्दा और 7वां नफरत के खिलाफ अहिंसा का मुद्दा। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप चक्रव्यूह को भेदने के लिए राहुल गांधी का सबसे ज्यादा जोर देश की युवा शक्ति पर है। यही वजह है कि राहुल को भरोसा है कि चक्रव्यूह का एक दरवाजा
अग्निवीर योजना से नाराज देश के नौजवान खोलेंगे। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। वहीं राहुल गांधी ने यही इशारा किया कि चक्रव्यूह का दूसरा दरवाजा बेरोजगारी से त्रस्त देश की युवा शक्ति खोलेगी। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रव्यूह का तीसरा दरवाजा अलग अलग परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक से परेशान छात्र भेजेंगे। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था, वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। लोकसभा में जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे थे, हंगामा हुआ। राहुल की हर टिप्पणी पर सत्ता पक्ष का रिएक्शन आया, लेकिन राहुल गांधी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने तमाम बातें कही। यह हिस्सा इस रिपोर्ट का देखिए। ये तस्वीर आपको याद होगी, चंद घंटों पहले संसद के अंदर राहुल गांधी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिले थे। राहुल ने किसानों को एमएसपी पर कानून की गारंटी दिलवाने का वादा किया था। राहुल मानते हैं कि देश के अन्नदाता चक्रव्यूह का चौथा दरवाजा खोलेंगे। जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। वहीं चक्रव्यूह का 5वां दरवाजा खोलने के लिए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मंत्र दिया है। सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने मिडिल क्लास को लेकर बड़ा दावा किया। दावा यह कि देश का मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी का वोटर है, लेकिन बदले में वोटरों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। यानी चक्रव्यूह का छठा दरवाजा देश का मिडिल क्लास खोलेगा। अब इस बजट में
आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे चक्रव्यूह में सबसे अहम है 7वां दरवाजा। इस दरवाजे को भेदने के लिए राहुल के पास सबसे बड़ा अस्त्र है। Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase "Daro mat, darao mat."